इधर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सीबीआई ने आरजी कार कॉलेज में हुए कंस्ट्रक्शन को लेकर नोटिस जारी किया है। पीडब्ल्यूडी को ये नोटिस जारी किया गया है। पिछले 3 साल में क्या कंस्ट्रक्शन किया गया उसके डिटेल्स यहाँ पर सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी से मांगे हैं और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी से टेंडरों से जुड़ी जानकारी जो है वो भी मांगी गई है। आपको बता दें यहाँ पर एक कोशिश जो है, इस वजह से भी ये कोशिश की जा रही है क्योंकि जैसे ही ये मामला हुआ, जैसे इस वारदात की खबर सामने आई, उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है, रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू हो गया था अस्पताल में, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन जो है उस पर कई सवाल उठे थे कि यहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है और बहुत सारे सबूत जो हैं इस रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन के चलते कहीं ना कहीं नष्ट हुए हैं और इस वजह से कॉलेज प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन जो है वो लगातार कटघरे में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब ये खबर आ रही है कि सीबीआई ने आरजी कार कॉलेज में हुए कंस्ट्रक्शन को लेकर नोटिस जारी किया है। पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा गया है यहाँ पर और ये पूछा गया है कि पिछले 3 साल में क्या कंस्ट्रक्शन किया गया उसके बारे में जानकारी दें, किस तरह के टेंडर्स पिछले 3 सालों में हुए हैं उससे जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर मांगी गई है। एक बेहद संवेदनशील मामला है कोलकाता में जो भी कुछ हुआ और यहाँ पर सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय होगा और इसीलिए जांच एजेंसी जो है हर पहलू पर यहाँ पर जांच कर रही है और अब ये देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर निकल कर सामने आता है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश, यहाँ पर क्या कुछ वजह है, क्योंकि सीबीआई को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी को भी नोटिस जारी किया गया है वहाँ पर जब रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था, जिसके चलते सबूत जो हैं उनके साथ वहाँ पर छेड़छाड़ हुई थी, सबूत नष्ट भी हुए थे। देखिए, बिल्कुल जो सीबीआई है उसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, जो पश्चिम बंगाल सरकार का है, उसको नोटिस जारी कर दिया है और पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स मांगे हैं कि पिछले 3 सालों में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है और जो टेंडर दिए गए हैं वो टेंडर किस तरह से दिए गए हैं, पूरा जो टेंडर का डिटेल है कंस्ट्रक्शन का वो भी मांगा गया है। तो ये जो है पिछले 3 साल का जो डेटा है वो दस्तावेजों के साथ सीबीआई ने कहा है कि सीबीआई दफ्तर आकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ पर आकर जमा करें। सबसे खास बात इसमें यह है कि 8 और 9 अगस्त की रात को जब मेडिकल छात्रा की हत्या और उसके साथ में रेप हुआ था, उसके अगले ही दिन सुबह सेमिनार हॉल के पास में जो जगह थी उसका जो कंस्ट्रक्शन था, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया था, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। तो वो जो तोड़फोड़ है वो भी जांच के दायरे में है और पिछले 3 साल के रिकॉर्ड में उसका भी डिटेल सामने आएगा कि आखिर किसके कहने पर 9 अगस्त की सुबह जो है सेमिनार हॉल के पास में कंस्ट्रक्शन किया गया, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। तो वो जानकारी भी अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, सीबीआई को देनी होगी, जिससे ये मालूम चल पाएगा कि किसके आदेश पर वहाँ पर हत्या के ठीक बाद यानी कि 9 अगस्त की सुबह वहाँ पर तोड़फोड़ हुई। और ये भी आरोप है कि इस तोड़फोड़ से काफ़ी सारे सबूत जो है वो नष्ट हो गए थे। हालांकि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से कहा गया कि जहाँ पर घटना स्थल था वहाँ से ये तोड़फोड़ दूर हुई थी और ये पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी कहा है, कोलकाता पुलिस ने भी कहा है। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो तमाम छात्र हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि तोड़फोड़ वहां पर हुई जहां पर क्राइम सीन था, उसके ठीक आसपास के इलाकों को तोड़ा गया जिससे कि सबूत नष्ट हो जाएं। तो अब सीबीआई ने इस मामले में नोटिस जारी किया है पीडब्ल्यूडी को कि पिछले 3 साल का जो पूरा डिटेल्स है कंस्ट्रक्शन का आरजी कर मेडिकल कॉलेज में और जो टेंडर का प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल जानकारी और दस्तावेज सीबीआई को सौंपें। तो निश्चित तौर पर जांच के दायरे में 9 अगस्त की सुबह का जो कंस्ट्रक्शन है, जो तोड़फोड़ है, वो भी जांच के दायरे में आएगा, क्योंकि सीबीआई का कहना ये है कि उस तोड़फोड़ से कई सारे सबूत जो है नष्ट हो गए और जो पूरा क्राइम सीन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये जानकारी अगर मिलती है सीबीआई को तो काफ़ी अहम होगी कि किसके कहने पर 9 अगस्त की सुबह तोड़फोड़ हुई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से क्या कुछ जवाब सीबीआई को दिया जाता है। फिलहाल एनडीटीवी इंडिया पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है।